मैं तुम सबको एक शायरी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम सबको अपने मन में वाह 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 बोलना पड़ेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो स्टार्ट करते हैं। कि जिसके पास है मोटो उसी का ही है रोला, वाह 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 वाह। कि जिसके पास है मोटो उसी का ही है रोला, वाह 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 वाह। और बड़े ध्यान से सुनना है साले, लेना मोटो रोला। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे इस न्यू व्लॉग में। गाइस तो 3 दिनों से रोज लाइट जा रही है, रोज कोई काम नहीं हो पा रहा है हमारा। सुबह से चली जाती है ना तो कोई काम नहीं कर पाते हैं हम। आपको पता ही है, लाइट नहीं होगी तो इंडक्शन नहीं चलेगा, प्रेस नहीं हो पाती है कपड़ों पर। बहुत सारे कपड़े तो प्रेस के लिए रखे हुए हैं, तो ना वो हो पाते हैं, ना कोई काम नहीं हो पा रहा है हमारा। रोज सुबह से 2 दिन से लाइट जा रही है, जाने अब क्या पता नहीं कटौती पे क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। तो एक बज चुका है, लेकिन लाइट का कुछ आता पता नहीं, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आता है ना जब ऐसा होता है। तो भाई रोज की रोज लाइट जाने लगी है। चलता हूँ, मम्मी की डोलची उठा लेता हूँ पानी की। बढ़िया डोलची उठाकर अपन ऊपर, क्योंकि भाई ऊपर मम्मी को डोलची दे देंगे, क्योंकि मम्मी को लगती है प्यास लगती है। तो भाई मम्मी गुस्सा करेंगी अगर मैं लेके नहीं जाऊंगा तो। बस ऊपर का ही सहारा है, लेकिन ऊपर भी अब धूप नहीं है बिल्कुल। 2 दिन से बिल्कुल धूप नहीं आ रही है, हवा पे हवा चल रही है। अब बस ऊपर ही बैठ रहते हैं। मैं पढ़ाई तो कर लेता हूँ, मैं अंधेरे में ही पढ़ाई कर लेता हूँ। मेरी अरे खतरनाक लोग हैं क्या। टेंशन नहीं है, लेकिन भाई लाइट नहीं होना तो बेकार लगता है। कहाँ हुई मम्मी? ये बैठी हुई है मम्मी, देखो। लो मम्मी डोलची। खाली था, तुमने क्यों नहीं खाई? कौन सी वाली? कल। कहाँ है मटर? खा तो ली थी। ये मीठी नहीं है, ये बेकार लगती हैं। ये वाली जो मटर है ना, ये मीठी नहीं लगती है, अलग ही सी लगती है ना ऊपर से, बेकार। मीठी है वो? नहीं, मुझे नहीं लग रही थी, मुझे वो अच्छी लगती है। इसका चिक्कल अच्छा होता है ऊपर से, इसका चक्कल ऊपर अच्छा होता है ना, वो वाली मीठी होती है बहुत, और अच्छी भी लगती है। मीठी है? मीठी है? नहीं, मैंने कल खाई थी पर मुझे मीठी नहीं लगी। मुझे तो लग रही। मम्मी लाइट है नहीं है, 3 दिनों से रोज लाइट जा रही है। क्या करा? वो धूप भी नहीं है, हवा पे हवा चल रही है। आने वाली है धूप। देखो पूरे में देखिए, बिल्कुल भी धूप नहीं है। सूरज तो भाई निकला ही नहीं है अच्छे से, देखो उजला भी नहीं हो रहा है। मम्मी अब तुम्हें आज क्या करना है? ड्रेस बन गई तुम्हारी? तो क्या करना है आज? रह गई है थोड़ी रह गई है, थोड़ी सजावट करनी है उसमें, डेकोरेशन रह गया। डेकोरेशन। ठीक है, हो जाएगा, अब बना लिए तो हो ही जाएगा। मम्मी को मतलब नहीं है कि लाइट है या नहीं है, मम्मी को तो भाई अपना ऊपर आके काम करना है ना, तो मम्मी तो भाई कर लेती है। देखो ड्रेस वगैरह सब रखी हुई है ना, तो मम्मी बनाने की तैयारी कर रही हो। क्यों मम्मी, कब बनाओगी अब? बस शुरुआत है। शुरुआत है अब। ये बैठी कैसे हो तुम? लेटी सी हो उस भाई। बढ़िया है मम्मी, तुम्हारा काम भी तुम ही कर रही हो, मजे हम तो बेकार है। टाइम पास कर रहा, टाइम पास करती हो मम्मी, तुम रोज ही टाइम पास करती हो। एक दिन का हो तो समझ में नहीं आए, तुम रोज ही टाइम पास करती हो। अरे इतना टाइम पास? अरे मम्मी इतना टाइम पास मत करो, वरना एक दिन टाइम तुम्हें पास कर देगा। बात तो सही है। तो नहीं, इतना मत करो, हिसाब से किया करो मम्मी, और काम भी कर लिया करो। तुम तो बस अपना ये ड्रेस वगैरह में लगी रहती हो, और भी काम तो है। टाइम पास हो जाता है। आज तो मैं ना, पापा मेरे पे बहुत एंग्री हुए, और ये देखो मेरा हेयर कट करवा दिया। पता है किस लिए? क्योंकि मेरे लॉन्ग हेयर थे ना, मतलब कि यहाँ कान से बहुत निकल से रहते हैं अलग ही से। तो पापा ने कहा भाई कटवा ले, इनको बेकार लग रहे हैं। लेकिन मैंने पापा से कहा मुझे लॉन्ग हेयर रखनी है, लेकिन पापा ने कहा भाई बेकार लग रहे हैं। बहुत गुस्सा हुए सुबह से, क्योंकि भाई मेरे जो बाल है ना, सुबह से भाई अलग ही से उठते जाते हैं। अपन सो जाते हैं ना, कहीं यहाँ से उठ जाते हैं, कहीं यहाँ से, कहीं वहाँ से, तो उठते भी नहीं है सुबह सुबह, तो गीले करने पड़ते हैं। लेकिन पापा ने कहा बेकार लग रहे हैं, तू कटवा ले। तो मुझे कटवानी पड़े। पापा मेरे को गाड़ी में बैठा के ले गए, तब जाके मेरा हेयर कट कराया, तभी पापा को भाई शांति हुई। वरना भाई जाने कैसा अलग ही, सुबह से बहुत एंग्री होने लगे अलग से ही। कह रहे अपने बाल कटवा, हेयर कटवा। भैया कहने लगा तेरे लॉन्ग हेयर सही लग रहे हैं, लेकिन मम्मी और पापा कह रहे तेरे लॉन्ग हेयर सही नहीं है। तो भाई मैंने कटवा लिया। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि मेरे लॉन्ग हेयर सही लग रहे थे या मैंने कटिंग करवा ली, अब अच्छा लग रहा हूँ। क्यों मम्मी, क्या अच्छी लग रहा है? अच्छे लग रहे हैं मेरे? मम्मी तो कह रही हैं अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं। मम्मी मेरे को लॉन्ग हेयर रखने थे, मम्मी मेरे को लॉन्ग हेयर रखने थे। बाद में बढ़ जाएंगे ना वो तो। अरे तो फिर वो 4-5 महीने लगते हैं आराम से बढ़ने में। अच्छा है तो वेट करो। अब वेट क्या करो, बहुत वो हो जाता है। मुझे मम्मी समझ में नहीं आ रहा अपनी मेरे बाल क्यों कटवाए। हमेशा के लिए कटेगा क्या? अरे तो देर लगती है ना उन्हें लंबा होने में, क्यों है ना, उन्हें लंबा होने में देर लगेगी। 4-5 महीने लगे थे। तो बिग लगा ले। बिग नहीं लगा था, मेरे बाल है अभी, मेरे बाल झड़े नहीं है जो मैं बिग लगाऊंगा। क्यों कह रहा है? और तुम क्या कह रही हो, सुबह में कैसा लगता था बाल से? राक्षस जैसा। ये देखो क्या कह रही हैं कि मैं सुबह राक्षस जैसा लगता था बालों से।
अरे मैं सो के उठता था ना, मेरे बाल इधर उधर ऐसे हो जाते थे ना, तो भाई कह रही है राक्षस लगता था तू। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इन्होंने पापा से कहा है मेरे बाल कटवाना, तुम्हें नहीं कहा है मुझे लग रहा है। अभी तो गया तुम। हाँ इनने और पापा दोनों ने मिलकर साजिश की है मेरे बाल कटवाने की। अब मेरे बाल कटवा दिए। अब भाई लेकिन एक बात है, अभी हेयर कट करवा लिया ना तो बाल थोड़े हल्का फीलिंग हो रहा है, मतलब मेरा सिर। लेकिन जब मैंने लंबे बाल रखे थे ना तब मेरे अलग ही सा सिर था, भारी भारी। अब तरफ ये भी लग रहा है कि भाई अच्छा भी लग रहा है, और एक तरफ ये भी लग रहा है कि मेरे लॉन्ग हेयर चलेगा यार पूरे। वो ये पतंग उड़ाने वालों को चैन नहीं है, संक्रांति चली भी गई तब पे देखो पतंग पे पतंग उड़ाए जा रहे हैं। देखो वो लड़का उड़ा रहा है सामने, वो देखिए दिख रहा है वो रेड सेट में, वो आएगा भाई। पतंग उड़ भी नहीं रही है हवा के कारण, लेकिन भाई पतंग उड़ाना है इन लोगों को। और एक बोट रही है सामने, देखो बोट रही है कितनी, देखो भाई कितने लोग उड़ा रहे हैं, मतलब एक आध दो लोग हैं जो पतंग पे पतंग उड़ाए जा रहे हैं। भाई संक्रांति निकल गई तब भी पतंग उड़ा रहे हैं, त्योहार निकल गया सब हो गया, लेकिन इनको पतंग उड़ाने का शौक अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो भाई रोज उड़ा रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ, 3 दिनों से रोज देख रहा हूँ मैं, रोज पतंग उड़ा रहा है भाई कोई ना कोई। मतलब एक दो लोग हैं गिने चुने भाई रोज पतंग उड़ाते हैं, और ये लड़का तो उससे ही पहले की उड़ा रहा है, मकर संक्रांति से पहले की, बहुत पहले की। भाई पतंग पे पतंग ही उड़ाते रहते हैं दिन भर, उन्हें कुछ काम ही नहीं है, पतंग ही उड़ाते रहते हैं। अब हवा का फायदा उठा रहे हैं पूरा। अभी क्या हवा चल रही है ना तो मस्त पतंग उड़ जाती है, लेकिन भाई टाइमिंग भी तो देखो यार, कितनी पतंग उड़ाओगे। पतंग उड़ाने में क्या मजा है, मतलब वो सीधी ऊपर उड़ जाएगी, बस ऐसे ऐसे करते रहो, क्या है फालतू काम है मेरे हिसाब से। तो मेरे को तो इंटरेस्ट नहीं रहा उस चीज़ में। देवता निकल चुके हैं क्योंकि भाई 10 बजे से लेके बिल्कुल भी धूप नहीं थी, अब भाई धूप आ चुकी है। अब अच्छा लग रहा है क्योंकि भाई बहुत देर से हवाई पे हवा चल रही है ना, ये देखो भाई अभी भी हवाई चल रही है, तो अब धूप आ जाएगी ना, अब अच्छा लगेगा। ड्रेस बन गई तुम्हारी? हाँ बन गई है, थोड़ी पूरी नहीं बनी है अभी। कितनी बन गई? थोड़ी सी बनी है। क्या क्या लगना है इसमें बताओ। इसे डेकोरेशन होना है। अच्छा वो बीच में लगेगी, तितली लगेगी, बत्ती लगेगी, हाँ तब रेडी होगी। अभी रेडी नहीं हुई, अभी तो बन गई सिर्फ, बन गई है, अभी तो सिलाई हो गई इस पे। तितली आ गई है अभी। तितली लगाओगी, कब लगेगी तुम्हारी तितली? बस थोड़ी देर में। कौन पहनेगा इसे मम्मी तुम्हारी? कोई पहनेगा इसको। कल तुम तो बना रही हो, टाइम पास कर रही हो। चीनी पहनेगी हमारी। चीनी के लिए बना रही हो? हाँ, हाँ चीनी के लिए। चीनी पर ये ड्रेस तो बहुत बड़ी लग रही है चीनी के हिसाब से। तब तक तो बड़ी हो जाएगी ना। अच्छा 1 साल की हो जाएगी अब तक तो। हाँ बढ़िया है, अभी से तैयारी कर रही हूँ मम्मी तो देखो चीनी के लिए। अभी से ड्रेस वगैरह बनाती रहती हैं, टाइम पास करती हैं, बढ़िया टाइम पास हो रहा है मम्मी का, और ड्रेस की ड्रेस बन रही है। चलो अब कहाँ जा रही हो? धूप भी नहीं आ रही, देख रहे हैं धूप आ जाए तो अच्छा। धूप नहीं आ रही, हवा चल रही है ऊपर। आ जाओ। हाँ चलो, थोड़ी सी आई है अभी, वो सूरज फिर डूब जाएगा बाद में। मेरी राहत मिल रही है। राहत मिल गई है, देखो मम्मी को राहत मिल गई है, मम्मी को राहत मिल गई है क्योंकि भाई जो सूरज है ना अभी निकलने में है, बहुत देरी कर रहा है, बार बार छुप जा रहा है, बार बार निकल रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या है। बड़ी अच्छी धूप दे देगा ना, मस्त हो जाएगा मस्त। कल वाले कपड़े भी तो इन सूखे। वो सूख गया कल। अच्छा लेकिन थोड़े बहुत गीले थे वो। मम्मी की देखो अभी साड़ी डली हुई है, वो भी इन सूखी है, और ये हमारे कपड़े डले हुए हैं भी नहीं सूखे हैं। मम्मी ये सूरज देखो ऊपर आ रहा है लेकिन धूप ही नहीं दे रहा है। आएगी धूप आएगी, कब आएगी? सिर पे आ जाएगा तब। सर पे कब से वो बार बार छुप रहा है, बार बार धूप दे रहा है, वो नहीं आ रहा मुझे लग रहा है अब। भाई बहुत देर से मैं देख रहा हूँ कहीं ऊपर छुप जा रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? कहीं फिर निकल आ रहा है, समझ में नहीं आया, धूप ही नहीं दे रहा है। ये तो देखो धूप के चक्कर में बैठी है बढ़िया। चलो नीचे चलते हैं, हवा चल रही है। क्या करोगी हवा नीचे? चल रही है इधर। क्या करोगी नीचे? तापेंगे। तापेंगे क्यों? इतनी ठंडी नहीं है मम्मी अब? ठंड लग रही है, हवा चल रही है। तुम्हें तो बहुत ठंड लग रही है। चलो चलो ठीक है चलते हैं, आग जलाते हैं। ठीक है। सुनो मैं तुम सबको एक शायरी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम सबको अपने मन में वाह 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 बोलना पड़ेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो स्टार्ट करते हैं। कि जिसके पास है मोटो उसी का ही है रोला, वाह 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 वाह। कि जिसके पास है मोटो उसी का ही है रोला, वाह 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 वाह। और बड़े ध्यान से सुनना है साले, लेना मोटो रोला। हवा तो चल ही नहीं रही, क्या कर रहे हैं? तुम क्या कर रही हो? धूप में खड़े, धूप आ जाए। और ये क्या ये क्या रखा हुआ ये? क्या है ये? हमारे चुंगारे? चुंगारे और मुंह वाली। मूंगफली ये खा रही है? तुम ऊपर बैठ के देखो, मम्मी की देखो तुम, देखो देखो ये क्या खा रही हो तुम यहाँ बैठ के? तो हवाएं चल रही है, धूप नहीं आ रही है। और मूंगफली। चुंगारे? चुंगारे उगले और मतलब? आज कैसे गिर गई? पता नहीं, वो तो गिर गई थी यहाँ नीचे। जल्दी हो गई यार। हाँ मम्मी तो देखो भाई चुंगारे और जल्दी हो गई। वो खा रही हैं बादाम। धूप तो आई नहीं है वैसे भी, क्या कर रहे हैं? आ जाए तो ठीक है, इंतजार कर रहे हैं। वो नहीं आएगी। मम्मी देखो इंतजार कर रही है, बस धूप थोड़ी ना आएगी अब। मम्मी अपने लिए चुंगारे और बादाम लाई हैं, लेकिन मेरे लिए लाई है पता है क्या? ये देखो
नमकीन लेकर आई हैं क्योंकि धूप तो कुछ निकल नहीं रही है, तो टाइम पास तो करना है। और दोपहर में भूख अच्छी लगाती है, भूख लग रही थी तो मैं तो नमकीन खा रहा हूँ। टाइम पास है और क्या है। अबे साले। अभी आके पढ़ाई भी करनी है मुझे, पढ़ाई कर लूँगा फिर अपनी, बस हो गया टाइम पास। दिन भर ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। 5 बज चुकी है लेकिन लाइट अभी भी नहीं आई। 5 बज चुकी है सामने और मैं तो भाई पढ़ाई वगैरह कर रहा था। अपनी गेट खोल के मैं तो पढ़ाई कर लेता हूँ क्योंकि भाई पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई नहीं छोड़ता वैसे मैं कभी। तो मम्मी भाई ऊपर ही बैठी हुई हैं क्योंकि मम्मी जो है ना हाथ ताप रही है, उन्हें बहुत ठंड लग रही है, उनको दर्द भी है गर्दन वगैरह में। तो वो क्या हो गया मम्मी, क्या कह रही हो? क्या मम्मी तो भाई हाथ ताप रही है, ये देखो 2 पंडा आते बड़े बड़े खाए के। जी बोली है जी। अच्छा ये बोल रही हो के? बना लागो से रख ला, पता नहीं उन्हें रख लिया होगा, पता नहीं। पैसे ज्यादा बेकार बढ़िया है, अब क्या करें मम्मी, अपन को तो जलाना है या रखना है, काम ही नहीं है। बताए तो मैं 4 बज चुकी, वो 5 बज चुकी हैं लेकिन लाइट का पता ही नहीं है। 3 दिनों से ऐसे ही हो रहा है अपने संग में। फाइनली में गाइस लाइट हमारी आ चुकी है, लेकिन भाई 7 बज चुकी हैं शाम के, तो भाई दिन भर से लाइट नहीं थी, मतलब कि सुबह के 10 बजे से और रात के 7 बजे तक टोटल बिल्कुल लाइट नहीं थी। तो हमारा कोई भी काम नहीं हो पाया। मम्मी ऐसे इंडक्शन वगैरह चलाती है ना, कोई भी काम सब बैन हो गए हमारे क्योंकि भाई लाइट ही नहीं थी। और 3 दिन से ऐसा रोज हो रहा है हमारे साथ, रात को लाइट आती है और रात को ज़्यादा काम नहीं रहते हैं। और मम्मी आराम कर रही हैं अभी क्योंकि मम्मी की जो है ना गर्दन बहुत पेन कर रही है। तो भाई मैं तो जब से बैठा हुआ था क्योंकि मेरे को पढ़ाई करनी थी और अब तो बाहर से भी उजिला नहीं आ रहा था, तो मैंने ना अभी लाइट का इंतजार किया 7 बजे और मैंने 1 घंटा पढ़ भी लिया है। मेरी किताबें वगैरह रखी हुई है ना, बुक वगैरह पढ़ लिया, 1 घंटा पढ़ लिया, लेकिन भाई सब कुछ पढ़ लिया, अच्छा लग रहा है क्योंकि भाई पढ़ाई नहीं करो ना तो अलग ही लगता है। मम्मी तो देखो सो रही है, देखो मम्मी सो रही है। गर्दन जो है जाने क्या हो गई, चटक गई तो पेन कर रही है बहुत। मम्मी ने ट्यूब मूव सब लगा लिया, दवाई वगैरह मेडिसिन सब चल रही है, लेकिन तब भी जाने क्या हो गया मम्मी की गर्दन में। तो भाई मम्मी तो आराम कर रही है और मम्मी को आज बहुत ठंड भी लगी और बाकी में आज बहुत ठंड थी, ऊपर हवा पे हवा चली जा रही, कपड़े भी नहीं सूखे, कुछ भी नहीं हुआ। तो मम्मी ने क्या है आग जलाई, तब जाके भाई उन्हें राहत मिली है क्योंकि बहुत हवा चल रही थी। मम्मी को जाने अलग से बहुत ठंड लग रही है। मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ, डेली व्लॉग बना रहा हूँ, लेकिन तब भी मेरे ना सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं ना लाइक हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आप लोग सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो गाइस? मुझे सपोर्ट चाहिए आप लोगों का और कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से मेरा ये चैलेंज पूरा हो जाएगा। मेरा अभी 1000 सब्सक्राइबर का और 4000 वॉच टाइम जो कि ये कंप्लीट हो जाएंगे ना तो मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा। तो उसी चैलेंज को पूरा करने में भाई किसी किसी को 3 साल लग जाते हैं, किसी किसी को 1 ही साल में हो जाता है। तो लेकिन मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैं रोज़ मेहनत कर रहा हूँ भाई, कुछ करूँ या ना करूँ, लेकिन भाई ब्लॉग जरूर बनाता हूँ रोज़। अपने काम करने से पहले सबसे पहले ब्लॉग डालता हूं क्योंकि आप लोग देख सको, लेकिन तब भी आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मुझे सपोर्ट करो बस, और कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से मेरा जो है चैलेंज पूरा हो जाएगा यूट्यूब पर 1000 सब्सक्राइबर का और 4000 वॉच टाइम का, वो हाल हो जाएगा। अगर आप चाहें ना तो एक दिन में 1000 नहीं, एक दिन में करोड़ों सब्सक्राइब करवा सकते हो आप लोग। आप लोगों से कह रहा हूं मैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। आपको क्या पसंद नहीं है आप मेरे ब्लॉग में बता सकते हैं कि मेरे को ये ब्लॉग में अच्छा नहीं लगता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस चीज़ को सही करूंगा। लेकिन आप कुछ जवाब ही नहीं देते हो, आंसर ही नहीं देते हो, कोई रिप्लाई नहीं आता है आपका, ना कमेंट आता है। तो अभी आप मुझे सपोर्ट वपोर्ट कुछ नहीं कर रहे हो। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए क्योंकि भाई मुझे अपना चैलेंज पूरा करना है और भाई अपनी लाइफ में कुछ करना है, इसी के लिए ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा ने तो मना कर दी है कि तू मत बना, तेरा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन भाई मैंने कहा कि शुरू में किसी के व्यूज नहीं आते हैं, लेकिन जब भी आएंगे ना तब भाई अलग ही हो जाएगा। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहा ना तो भाई बहुत जल्दी मेरा काम हो जाएगा यूट्यूब पर और मेरा चैलेंज पूरा हो जाएगा। गाइस हमारी दूसरी मंजिल बनकर कंप्लीट हो जाएगी ना तो सबसे पहले हम उसमें काम करवाएंगे इन्वर्टर लगवाने का, क्योंकि भाई ये लाइट जहाँ कभी भी चली जाती है। अब इन्वर्टर होगा ना तो भाई अच्छे ही रहेगा। जैसे मान लो कोई रिलेटिव आता है, कोई रिश्तेदार आता है और गर्मियों में खासकर लाइट ना हो तो भाई क्या होगा, बेचारा वो गर्मी में आया होगा, भाई उसको कितनी गर्मी लगेगी। मतलब बेइज्जती वाली फीलिंग होती है एक अंदर से कि भाई इन्वर्टर नहीं लगाया। इन्वर्टर हम लगवाएंगे, क्यों हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हमारा दूसरा मंजिल है ना वो बन के रेडी होगा ना तब हम इन्वर्टर लगवाएंगे। वहाँ सिस्टम बना रखा है हमने, क्योंकि भाई उससे क्या है कि जैसे कि हमारी दूसरी मंजिल हमने 2-3 बैटरी रखवा देंगे ना तो हमारी नीचे का भी हो जाएगा, ऊपर का भी हो जाएगा। मतलब दोनों हमारी लाइट वगैरह सब जलेंगी, दोनों इन्वर्टर के काम हो जाएंगे ना, जिससे कि भाई सही रहेगा। नीचे के लिए नीचे, ऊपर के लिए ऊपर, अलग अलग बैटरी रखवा देंगे ना तो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद
तो भाई जब भी होगा ना सबसे पहले काम यही होना है, क्योंकि भाई लाइट की प्रॉब्लम बहुत है हमारे यहाँ। मान लीजिए कि अगर आपका कोई छोटा भाई होता और अगर वो भी ब्लॉगिंग करता, वीडियो बनाता, तो आप उसका सपोर्ट करते या नहीं करते ना? तो आप मेरे को भी अपना भाई समझिए, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबरों को अपनी फैमिली मानता हूँ और आप लोगों के लिए रोज वीडियो बनाता हूँ अलग अलग। भाई मेरी मेहनत ऐसी रहती है कि सबसे अच्छा कंटेंट बनाऊँ, लेकिन मेरे घर में क्या है, ज़्यादा लोग नहीं हैं, मम्मी है और मैं हूँ, और भैया और पापा वो जॉब के लिए हैं। मतलब पापा तो अपनी दुकान पर चले जाते हैं और भैया जॉब करते हैं, तो भाई वो जॉब के लिए चले जाते हैं, तो घर में कोई है ही नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और अब मेरी मम्मी, बस दोनों हैं हम। तो भाई दोनों जो है, जो हमसे हो पाता है, हम मेहनत करते हैं बहुत, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहा ना, तो भाई मैं अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करूंगा और अच्छा, मतलब यूनिक। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि भाई आप अगर अपने छोटा भाई को भी इतना सपोर्ट करोगे ना, तो भाई वो भी सपोर्ट हो जाएगा। कुछ जी आ गए हैं, देखो मम्मी को जगा रहे हैं, लेकिन मम्मी को भाई बहुत पेन हो रहा है, देखो दर्द हो रहा है मम्मी को। क्या ले आए पापा? लगेड़े? लगेड़े क्या होता है? समझ में नहीं आ रहा है लगेड़े। यानी क्या लेकर आए हैं पापा जी। और मम्मी भाई देखिए आराम कर रही हैं। क्यों मम्मी, ठंड लग रही क्या है? देखो टोपा मोपा सब लगा लिया मम्मी ने, बहुत ठंड लग रही है मम्मी को। सब बन रही है हमारी चाय, बढ़िया मस्त कड़क, और ये रखा हुआ है दूध, और ये रखी हुई है अपनी अदरक। तो अभी डाल के इसमें बनाता हूँ मैं। आपको पता ही है कि भाई चाय की तैयारी तो भाई करनी पड़ेगी, पापा आ गए हैं। तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ कि हम चाय में क्या क्या डालेंगे। अब ये देखो, पहले तो हम डालेंगे इसमें अदरक, बढ़िया मस्त, क्योंकि भाई कड़क हो जाएगी ना अदरक से, मस्त। अदरक डालने के बाद भाई कड़क स्वाद आता है मस्त। अभी मैंने अदरक इसमें डाल दिया है, देखो पूरा अदरक डाल दिया है। अब बारी है दूध को डालने की। ये देखो दूध जाएगा इसमें, वाह देखो भाई दूध, डॉली चाय जैसा दूध जाएगा इसमें। भाई दूध डल चुका है, अब हमारी चाय बन के रेडी होने वाली है कुछ ही टाइम में। तो बढ़िया चाय बनाएंगे हम मस्त, क्योंकि भाई शाम को भाई चाय पी लेता हूँ, मैं भी पीने लगा हूँ भाई, क्योंकि अच्छा लगने लगता है उससे चाय पीने के बाद। मस्त हमारी चाय बनकर रेडी होने वाली है। ये देखो चाय की पूरी को तैयारी चल रही है हमारी, बन के रेडी होने वाली है हमारी चाय। बढ़िया वियाल थोड़ी देर में बनकर रेडी हो जाएगी। अभी थोड़ी गर्म हो जाए तो मस्त हमारी चाय बन जाएगी। हमारी चाय बन गई है, हम चाय पी रहे हैं, पापा जी पी रहे हैं, मम्मी भी पियेंगी, क्योंकि मम्मी अभी आराम कर रही हैं। बढ़िया चाय पी लेंगे अब, क्योंकि भाई शाम को चाय पीने के अलग ही मजे हैं। पहले मैं नहीं पीता था, लेकिन अब पीने लगा हूँ, अच्छी लगने लगी है, मस्त मस्त है, बढ़िया कड़क, मजे आ गए। अंदर अब अच्छा लग रहा है, थोड़ी अंदर गर्माहट सी आ गई है, अब अच्छा लग रहा है। तो भाई आज हमारे सब काम हो चुके हैं। तो भाई आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें बस, और कुछ नहीं चाहिए बस, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से भाई मैं कुछ कर पाऊंगा। तो आई होप तो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।